जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम 3ds मैक्स में विंडो को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 3ds मैक्स में विंडो डिज़ाइन करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि हम 3ds मैक्स में डायरेक्ट मॉडलिंग कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है कि हम सबसे पहले ऑटोकैड में विंडो को डिज़ाइन करेंगे, देन उसको 3ds मैक्स में इंपोर्ट करके उसकी मॉडलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम 3ds मैक्स में विंडो की डायरेक्ट मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी 3ds मैक्स की स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो ये मेरे पास कुछ विंडो डिज़ाइन के पैटर्न हैं जिनको हम एक एक करके 3ds मैक्स में बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला जो विंडो का डिज़ाइन है इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम टॉप व्यू पर एक प्लेन बनाएंगे, देन मॉडिफाई पे जाएंगे। यहाँ से हम लेंथ डाल देंगे 5 फीट और विड्थ हम डाल देंगे 6 फीट। देन उसके बाद यहाँ से हम लेंथ के सेगमेंट डाल देंगे 1 और विड्थ के सेगमेंट डाल देंगे 3। फिर इसके बाद हम यहाँ पर मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और एडिट पॉली के लिए ईडी प्रेस करेंगे। तो यहाँ से मैं एडिट पॉली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम पॉलीगन पर जाएंगे और यहाँ से हम प्लेन को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एडिट पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ से हम इंसर्ट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बाय पॉलीगन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 1 इंची, देन ओके। फिर यहाँ पर हम कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है उसको प्रेस करके इसके जो सारे फेसेस हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो बीच वाला हिस्सा है वो मोटा दिखाई दे रहा है और जो साइड वाला हिस्सा है वो पतला दिखाई दे रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर एज पर क्लिक करेंगे और इसकी जो साइड्स हैं अंदर वाली उनको सेलेक्ट करके मूव कमांड पर राइट क्लिक करेंगे और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम 1 इंची वैल्यू डाल देंगे। ऐसे ही जो टॉप वाला फेस है यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल बटन की मदद से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को हम यहाँ मूव कमांड में माइनस का 1 इंची कर देंगे। ऐसे ही राइट साइड वाले को सेलेक्ट करेंगे, देन एक्स एक्सिस में माइनस की वैल्यू 1 इंची कर देंगे। फिर देन नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की मदद से और यहाँ पर भी हम वैल्यू डाल देंगे 1 इंची। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सारी साइड्स हैं विंडो की वो अब इक्वल हो चुकी हैं। तो कमांड से बाहर आने के लिए हम एज पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद मैं यहाँ से वायर फ्रेम से सॉलिड करने के लिए कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस करूँगा। फिर इसके बाद जैसे ही मैं इसको रोटेट करूँगा ऑल्ट प्लस माउस का जो व्हील बटन है उससे जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कोई थिकनेस नहीं है। तो इसके लिए हम मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम शेल कमांड के लिए SH प्रेस करेंगे। तो यहाँ से मैं शेल कमांड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विंडो में थिकनेस आ जाएगी। अब इसमें थिकनेस ज़्यादा करने के लिए हम शेल की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ से हम आउटर अमाउंट को कर देंगे 0 और इनर अमाउंट को कर देंगे 4 इंची। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा विंडो का फ्रेम रेडी हो चुका है। अब इसका ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम शेप्स में जाएंगे और यहाँ पर हम रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम स्नैप को ऑन करेंगे और अंदर वाला जो एरिया है वहाँ पर हम रेक्टेंगल बना देंगे। फिर इसके बाद मॉडिफाई पे जाएंगे और मॉडिफाई लिस्ट में जाकर हम एक्सट्रूड के लिए EX प्रेस करेंगे। तो यहाँ से ये जो रेक्टेंगल है वो आपका सॉलिड बन जाएगा। फिर इसमें हम अमाउंट डाल देंगे ½ इंची। फिर यहाँ पर हम
फ्रंट व्यू पे जाएंगे तो फ्रंट व्यू के लिए हम F प्रेस करेंगे। देन इसके बाद हम स्नैप को भी बंद कर देंगे। तो ये जो हमारा ग्लास है इसको हम सेलेक्ट करके इसको बीच में हम मूव करा देंगे। मूव कराने के बाद हम यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका विंडो है वो बनके रेडी हो चुका है। तो ये जो आपको ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं इनको बंद करने के लिए हम कीबोर्ड में G प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी विंडो रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इस विंडो के फ्रेम का और ग्लास का कलर चेंज कर देता हूँ। तो ग्लास का कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही मैं इस ग्लास पर क्लिक कर देता हूँ, फिर वापस से यहाँ पे ग्रीन कलर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लूँगा। देन ओके। तो ये जो हमारा पहला वाला फ्रेम है विंडो का वो बन के रेडी हो चुका है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा वाला बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए भी हम टॉप व्यू पर एक प्लेन बनाएंगे वापस से। तो यहाँ से मैंने एक प्लेन बनाया। देन मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ से हम लेंथ सेगमेंट डाल देंगे 2 और इसकी जो लेंथ है वो हम वापस से 5 फीट डाल देते हैं और विड्थ हम डाल देते हैं 6 फीट। देन यहाँ पर मैं इसको वायर फ्रेम कर लेता हूँ। तो वायर फ्रेम करने के लिए हम F3 प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई लिस्ट में हम एडिट पॉली के लिए ED प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हम सिलेक्शन में जाकर वर्टेक्स पर क्लिक करेंगे और ये जो बीच वाले वर्टेक्स हैं इनको सेलेक्ट करके हम ऊपर की तरफ मूव कराएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको साइज़ डालना है तो सबसे पहले हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर यहाँ पर वाई एक्सिस में हम डाल देंगे माइनस के 15 इंच, या फिर इसमें ये कम दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर 3 इंची और वैल्यू बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारी जो टोटल वैल्यू हो गई वो 18 इंची हो गया। देन इसके बाद ये जो आपके सेगमेंट हैं इनको हटाने के लिए मैं एज पर क्लिक करूँगा। एज पर क्लिक करने के बाद ये जो वर्टिकल सेगमेंट हैं इनको सेलेक्ट करके एडिट एज की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से हम रिमूव पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो आपके वर्टिकल वाले सेगमेंट थे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम पॉलीगन पे जाएंगे और यहाँ से फिर से हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एडिट पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ से हम इंसर्ट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ये जो एरो है इस पर हम क्लिक करके बाय पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे 1 इंची। देन ओके। फिर इसके बाद हम यहाँ से इन फेसेस को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पर डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो फेसेस थे वो आपके डिलीट हो जाएंगे। देन इसके बाद ये जो साइड का फेस है इनको बीच वाले हिस्से की तरह सेम दिखाने के लिए हम एज पर क्लिक करेंगे। देन अंदर वाले एरिया को हम कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम मूव कमांड की प्रॉपर्टीज़ पर एक्स एक्सिस में वैल्यू डालेंगे 1 इंची। ऐसे ही हम बॉटम वाले पार्ट के हिस्से को कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट करेंगे और वाई एक्सिस में वैल्यू डाल देंगे 1 इंची। तो इसी तरीके से हम साइड के फेसेस को सेलेक्ट करके हम 1-1 इंची वैल्यू बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर टॉप वाले पार्ट को भी 1 इंची वैल्यू बढ़ा दूँगा। देन इसके बाद कमांड से बाहर आने के लिए हम एज पर क्लिक करेंगे और इस विंडो में भी थिकनेस देने के लिए हम मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और शेल कमांड के लिए हम SH प्रेस करेंगे और अंदर एरिया में रेक्टेंगल को बना देता हूँ। फिर यहाँ पर हम मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और रेक्टेंगल को सॉलिड करने के लिए हम एक्सट्रूड के लिए EX प्रेस करेंगे।
देन इसके बाद हम फ्रंट व्यू पे जाएंगे और यहाँ से स्नैप बंद करने के बाद हम इसको बीच में हम मूव करा देंगे। तो ये जो है आपका दूसरा वाला जो विंडो का फ्रेम है वो बनके रेडी हो चुका है। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस आपका तीसरे और चौथे विंडो के फ्रेम का रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको तीसरा और चौथा फ्रेम बना के दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं ये जो विंडो का फ्रेम है उसका कलर चेंज कर देता हूँ और जो आपका ग्लास है उसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। देन वापस से हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे, फिर मॉडिफाई पे जाएंगे। यहाँ से हम लेंथ डाल देंगे 5 फीट और विड्थ हम डाल देंगे 4 फीट। इसके बाद इसके जो सेगमेंट शो कराने के लिए हम F4 प्रेस करेंगे। देन यहाँ से जो विड्थ के सेगमेंट हैं उसको हम एक सेगमेंट कम कर देंगे। देन मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और एडिट पॉली के लिए हम ED प्रेस करेंगे। देन यहाँ से मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लूँगा और जो बीच वाला हिस्सा है उसको सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव करा दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन में जाकर एज पर क्लिक करके ये जो आपका वर्टिकल वाला सेगमेंट है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। देन एडिट एज की प्रॉपर्टीज़ में जाकर रिमूव बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो ये जो आपका वर्टिकल वाला सेगमेंट था वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारी दूसरी वाली विंडो थी उसमें 3 सेगमेंट थे, यहाँ पर हमारे 2-2 सेगमेंट हैं। देन यहाँ पर सिलेक्शन पे जाके मैं वापस से पॉलीगन को सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पर हम एडिट पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पर हम वापस से इंसर्ट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद इस एरो पर क्लिक करके बाय पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे 1 इंची। देन ओके। इसके बाद ये जो फेसेस हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देन यहाँ पर हम एज पर क्लिक करेंगे और इसके जो चारों साइड हैं उनको हम 1-1 इंची वापस से मोटा कर देंगे। तो यहाँ से मैं जल्दी से 1-1 इंची वैल्यू बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो विंडो है उसके चारों साइड और बीच वाला जो फेस है वो इक्वली सेम हो चुका है। देन एज कमांड से बाहर आने के लिए हम एज पर क्लिक करेंगे और इस फ्रेम की थिकनेस देने के लिए हम मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और शेल कमांड के लिए SH प्रेस करेंगे। देन टॉप व्यू पे जाएंगे, यहाँ से हम रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और एक्सट्रूड के लिए EX प्रेस करेंगे। देन यहाँ से मैं स्नैप को बंद कर देता हूँ और फ्रंट व्यू पे जाके इसको बीच में मूव करा देता हूँ। तो ये जो आपकी तीसरी वाली विंडो का फ्रेम है वो भी आपका रेडी हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। सेम ऐसे ही मैं ये जो 4th वाला फ्रेम है इसको भी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने प्लेन लिया, देन मॉडिफाई पे गए, यहाँ से हम लेंथ डाल देंगे 5 फीट और विड्थ हम डाल देंगे 4 फीट। इसके बाद हम मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और एडिट पॉली के लिए ED प्रेस करेंगे। देन इसके बाद सिलेक्शन में वर्टेक्स पर क्लिक करके ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर की तरफ मूव करा देंगे। देन यहाँ से हम पॉलीगन पर क्लिक करके इस पूरे फ्रेम को सेलेक्ट कर लेंगे। देन एडिट पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ से हम इंसर्ट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं बाय पॉलीगन को सेलेक्ट करके और अमाउंट में डाल दूँगा 1 इंची। तो यहाँ पर मेरे से एक गलती हो चुकी है कि मैंने ये वाला जो फेस है वो डिलीट नहीं किया। तो यहाँ से मैं वापस जाके पहले मैं एज पर क्लिक करूँगा और ये वाला जो वर्टिकल वाला फेस है इसको मैं सेलेक्ट करके एडिट एज की प्रॉपर्टीज़ पे जाकर रिमूव कर दूंगा। देन वर्टेक्स सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको यहाँ पर मूव करा देता हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पर पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और एडिट पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ में जाकर इंसर्ट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन ओके।
फिर इसके बाद ये जो फेसेस हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो साइड के फेसेस हैं इनकी 1-1 इंची वैल्यू बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ हम x की वैल्यू बढ़ा देंगे 1 इंची और नीचे वाले जो फेसेस हैं इनकी वैल्यू हम y एक्सिस में कर देंगे 1 इंची। तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम प्लस में वैल्यू डालेंगे और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम वैल्यू डालेंगे माइनस में। ऐसे ही आप राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो आप एक्स एक्सिस में डालेंगे माइनस की वैल्यू और अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आप प्लस में वैल्यू डालेंगे। फिर इसके बाद हम एज पर क्लिक करेंगे और मॉडिफाई लिस्ट में हम शेल कमांड के लिए SH प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हम टॉप व्यू पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो यहाँ से मैं स्नैप को ऑन कर लेता हूँ और अंदर की तरफ रेक्टेंगल को बना देता हूँ। देन मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और एक्सट्रूड के लिए EX प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हम फ्रंट व्यू पे जाएंगे और स्नैप बंद करके इसको भी हम बीच में ग्लास को मूव करा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे विंडो के चारों फ्रेम हैं वो मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से 3ds Max में डायरेक्ट मॉडलिंग करके और भी विंडो के फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑटोकैड की मदद से 3ds Max में विंडो को डिज़ाइन कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।